जो ऐड करूंगा वो ये कि फील्डिंग का मैार देखा होगा आपने, कैचेज जो ड्रॉप हुए वो आपने देखा होगा, रन जो दिए तो तमाम टीम ने बहुत लो रहा, और हमारे पास फील्डिंग कोच कोई भी नहीं है। हम लोग को इश्यू फील्डिंग कोच का, और हमारी मीटिंग में ये बात भी हुई थी कि फील्डिंग कोच हमारी टीम में होने चाहिए। ये बहुत जी 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 इसके भाई, फील्डिंग डायरेक्टली रिलेटेड है फिटनेस से। हम्म, आपने शायद विराट कोहली ने भी पीछे एक चीज कही थी, इंडियन टीम ने भी ये चीज कही। देखा देखें, हाई कैचेज बहुत ड्रॉप हुए हैं, जी जी 50%। बिल्कुल बिल्कुल राशिद भाई, बात ठीक है। सारी चीजें उसमें आती हैं। फिटनेस आती है, बेसिक्स आती हैं, आपकी टेक्निक आती है उसमें। उसके बाद ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिकेट ज्यादा खेल के नहीं आए, 3 महीने से सारे ऑलमोस्ट बैठे हुए थे, कोविड की वजह से बंद इसमें थे, कोई मिसबा इतने एक ज्यादा और चीज प्रैक्टिस आएगी, मैचेस नहीं। मोस्टली कैचेज उन्होंने छोड़े हैं जो इंग्लैंड के टूर करके आए, जो 3 महीने टीम के साथ थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मोस्टली प्लेयर्स मैंने उसमें वो देखे हैं। तो इसका मतलब ये तो कंटिन्यू मैं कोई ऐसी टेक्निक हुई है या लाइट कम है। शोएब ने तस्करा किया था शायद कल के शो में कि पिंडी के रात में मैचेस में कैसे ज़्यादा ड्रॉप हुए, क्या लाइट का कोई इशू है? आपकी बात आपकी बात राशिद भाई, हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं है। यहीं पे हम्म। इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं, यहीं पे इन्हीं लाइटों में हमेशा से क्रिकेट हो रही है। मुल्तान में, पिंडी में आप एडजस्ट करते हो। और मोस्टली हमारे प्लेयर्स तो मतलब रमजान कप जब खेलते हैं तो वहां पे तो अगर मेन स्टेडियम में मैच नहीं होते तो वहां हम्म। तो लाइटें उस तरह अच्छी नहीं होती। एडजस्ट नहीं किया हमने। मुझे लगता है कि हो सकता है फिटनेस लेवल भी एक इशू हो सकता है कि आप बहुत अरसे के बाद आए हैं, देन यू हैव टू प्ले बैक टू बैक मैचेस, हम्म। और शायद वो फटीग भी हो सकती है। डिफरेंट फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज वही है कि देखें, ये एटीट्यूड है फिटनेस, जो फील्डिंग है, ये अपना शौक है। अब आप किस जी तरीके से इसको नहीं, लेके चलते हैं, कैसे अपने आप को, ये अपने शौक के बगैर आप नहीं कर मेरा सकते। एक और सवाल मेरे और ख्याल है, में डॉक्टर जब मुझे गौर से देख रहे हैं, सवाल पे सवाल पूछे जा रहा हूँ। नहीं, शुएब देख रहा है भाई। मिसबा उल हक ये बताएं आप कि मैं शोएब अख्तर बना हुआ हूँ इस वक्त ना। अल्लाह। मिसबा उल हक ये बताएं आप कि आप जब लिया था, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर की एज ए चीफ सेलेक्टर की, और एज ए हेड कोच भी की, और फिर आपको अलाउ किया कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग भी कर सकते हैं, और लॉजिक भी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पास मोबाइल पे भी है और आपने भी सुनी होगी कि हम तजर्बा दे रहे हैं। क्या इतनी जल्दी आपने जी जी तजर्बा हासिल कर लिया कि सिलेक्शन कमेटी का आपको छोड़ने का बोल दिया इन्होंने? क्या आपकी वजह ये तो नहीं बनी, आपने जाके मीटिंग जो की है आपने हफीज़ ने और अजहर अली ने, वो वजह तो नहीं बनी? और एक अचानक से बोर्ड ने अपनी आंखें क्यों फेर लिया आपकी तरफ से? मैं राशिद, ऐसी कोई बात, राशिद भाई, ऐसी कोई बात नहीं कि बोर्ड ने आंखें नहीं, फेर मैं तो ली। साफ़ी हूँ ना, ऐसा कोई पूछूंगा। चक्कर नहीं। ये शुएब नहीं, ये देखिए, नुमान नियाज नहीं, बन गए मिसबा। जवाब जवाब देने देना, मज़ा आ रहा है ना। नहीं नहीं, मसला ये है कि राशिद भाई, आपको पता है, मुझे भी आइडिया था उस वक्त, जब ये दोनों चीजें आ रही थी कि ये इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। और मैंने उस टाइम भी ये चीज बोर्ड से बात की थी इस हवाले से कि ऑब्वियसली प्रेशर्स भी हैं। एक दो बड़ी डिफरेंट जॉब्स हैं, जी जी। डिफिकल्ट जॉब्स हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। आपको पता होता है प्लेयरों का। हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा था, ईच एंड एवरी प्लेयर को तकरीबन मैं जानता था। आपको पता होता है कि हाँ, ये इसकी कैपेबिलिटी क्या है, कौन कैसे कम्बिनेशन बनाने हैं। बट हम्म। ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंट होता है आप पे, और दो जॉब्स के इतने ज्यादा प्रेशर्स आपको। बट बोर्ड उस टाइम इस उस पे था कि नहीं, इसको हम इस तरीके से लेके चलते हैं। और उस टाइम भी हमारी यही बात हुई थी कि अगर कहीं लोड आपको लगे कि ऐसा है, तो हम वी कैन रीथिंक अबाउट दैट। और देखेंगे उस टाइम पे जो भी। तो मेरे ख्याल में मुझे लगा अभी इससे रिलेटेड एक कि और आगे सवाल मेरा आ बहुत। गया, आपने कहा लोड का, तो ये फेलियर तो नहीं हुआ जिसकी वजह से चेंज किया है आपने, या लोड ज्यादा था? ये फेलियर नजर आ रहा है या लोड? नहीं, मेरे ख्याल में राशिद भाई, फेलियर इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन मुझे नहीं लगता कि फेलियर इसको क्योंकि कहना साथ में चाहिए। आपके मैंने तो चार जो सिलेक्टर और कोचिज थे वो भी हटाए गए। राशिद भाई, वो एक डिफरेंट सेट था। वो सिलेक्टर्स की ठीक है। बजाय आप कहें कि ऑब्वियसली एज ए कोचेस एक उनको देखा गया, और उनकी असेसमेंट्स हुई जिस तरीके से भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हुई। और मेनली मेरे ख्याल में वो
खेलना नहीं चाहते, उसकी क्या वजह है यार? ये लोग पूछना चाह रहे हैं ये सवाल, बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा है, ये क्या हो गया, हमें इतना डरे हुए हम क्यों हैं? वैसे शोएब भाई, ये सवाल जो है ना, ये बनता तो लड़कों से है। अच्छा, लड़कों से आप पूछेंगे तो शायद आपको पता चल जाए कि यार मैं कह रहा हूँ कि ये कर लें। तो मेरी तरफ से आपको पता है कि मैंने मुझे अभी भी याद है जब मैं हिम्मत कप्तान भी था, कोई नया लड़का भी मेरे साथ खेल रहा होता था तो मैंने कभी उसको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी। या उमर अकमल खेल रहा है, यही मैंने असद शफीक, मुझे याद है पहले टेस्ट में मेरे साथ खेल रहा था तो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अबू धाबी में, तो स्पिनर लगा हुआ था, अभी वो आया ही था, उसने एक आधा ओवर खेला तो मुझे आके पूछता है कि मिड ऑफ ऊपर है तो मैं इसको ऊपर से मारता हूँ, फील्डर पीछे जाएगा, मेरा सिंगल खुल जाएगा। तो मैंने कहा यार ठीक है, मारो, कोई मसला नहीं, मैं बैक करूंगा तुझे, तुम खोल के दलेरी से मार, तुम्हारी शॉट है, पर ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो मेरे बारे में जो है ना, ये थोड़ा सा मेरी, अब मैंने कभी किसी को उसकी स्ट्रेंथ से हटाने का ना मशवरा दिया ना कोशिश की, ना अच्छा, शाहीन अफरीदी, हाँ, ना, हम तो कहते हैं कि भाई करो, बाउंसर मारो, यॉर्कर मारो, करो अच्छा, जो फिर करो, हमारी तरफ मिसबा से ये। अथॉरिटी आप हो ना, अथॉरिटी आप हो, सिलेक्शन आपके हाथ में, कोच आप पढ़ जाओ फिर उनको, भाई ये काम करके दो, नहीं किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आप ये तो कर सकते हो ना आप। जी बिल्कुल कर रहे हैं शोएब भाई, कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, बट हमें, मैं बार बार कहता हूँ कि हमें थोड़ा सा इनको कुशन देना है। एग्रेशन आप देख रहे हैं, शाहीन की भी देख रहे हैं, जिस मिसबा को तरीके क्वेश्चन से दिया वो था जब पहला सारी, टेस्ट खेला था? मिसबा को किसी ने क्वेश्चन दिया था? शोएब को किसी ने कौन क्वेश्चन दिया कौन था? किसी ने ये कहा था यार चलो कोई 30 टेस्ट मैच खेल लो, फिर उसके बाद तुम्हें देखते हैं? क्वेश्चन का मकसद ये नहीं है कि आप उनको कुछ उस परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ कहते नहीं है या बताते नहीं है कि क्या गलती हुई, क्या ठीक कर रहे हैं। क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक सर्टेन पीरियड या थोड़े से उसके लिए आपको कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंसेस को ओन करना पड़ता है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, मिस्टेक्स हो। ऑब्वियसली बेहतरी आ रही है, बेहतर हो रहे हैं, लेकिन गलतियां नजर आएंगी, क्योंकि एक चीज आप देख लें कि कितने टेस्ट मैच खेले हैं ये लोग। शाहीन अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे अपने टेस्ट कैरियर की, नसीम शाह 10 टेस्ट नहीं अभी तक हुए। तो आई थिंक मिसबा इसमें एक बात मैं करना चाहूंगा, करेक्ट। इंटरप्ट करके आपको। अभी आपने कहा कि शाहीन का स्टार्ट है या नसीम शाह का स्टार्ट है। वसीम अकरम ने दूसरे टेस्ट में 10 आउट किए थे, वकार यूनुस ने दूसरी सीरीज में 33 आउट किए थे, शुएब अख्तर ने अपने तीसरे टेस्ट मैच में पंजा लगा के मैच जिताया था। तो जो आए वो इम्पैक्ट लेके आए, तो हाउ डू यू सी दैट? देखें, फर्क तो है, जाहिर है, जिनके आप नाम ले रहे हैं, तो पाकिस्तान को बने हुए या क्रिकेट खेलते हुए कितना अरसा हुआ है, कितने ग्रेड्स आए हैं ऐसे, तो जाहिर है ये 50 या उससे भी ज्यादा सालों में 3 से या 4 नाम आपने गिनवाए हैं। इसी तरह दुनिया के क्रिकेट में ऐसे ही होता है। और अभी इनको भी अगर देखें तो हैट्रिक की नसीम ने, 5 आउट कर दिए, शाहीन कर रहा है, तो कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी आहिस्ता आहिस्ता आएगी, और ऑड ऐसी परफॉर्मेंस भी आएगी कि इन एक्सपीरियंस की वजह से जब ये लोग आए तो फॉर्चुनेटली देखें कि इमरान भाई थे, वसीम भाई उनके साथ आए, वकार भाई उनके अंडर आए, तो एक एस्टेब्लिश बॉलर और एक इस किस्म का बॉलर उस टाइम मौजूद था। जब वसीम भाई थे, वकार भाई थे, उस टाइम शोएब भाई आए उनके साथ, तो वो कहीं ना कहीं वो जो लीडर्स साथ थे वो चीज, अब सारी यंग जनरेशन इकट्ठी हो गई। आपके सारे जो बॉलर हैं वो बिल्कुल एक वैसे ही उस मिसबा, कैटेगरी। मोहम्मद जाहिद के पास कप्तान नहीं था जब डेब्यू पे 11 आउट कर दिए थे। समझ नहीं आ रही थी कौन सर कप्तानी करेगा। देयर वाज नो कैप्टन वर्चुअली। शायद सईद अनवर ने कप्तानी की लेकिन थी उस टेस्ट में। लेकिन लेकिन ये भी उसी एरा के है ना, कि जहाँ ऑलरेडी 2 से 3 ग्रेड्स मौजूद थे, तो वो अच्छा, आप जैसे भी हो, डिफरेंट एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है उससे। अच्छा, अब मिसबा तैयार हो, जो बहुत ही सख्त तरीन सवाल आने वाला है, वो ये है कि जब से मिसबाह हक ने 3 जॉब्स ली हैं, जो मिसबा पहले खाता था वो उसका आधा भी नहीं खा रहा टेंशन की वजह से, ये क्या वजह है?
तो मैं जो मेरी रूटीन्स थी प्लेइंग डेज में, अब पहले जाहिर है अपनी प्रैक्टिस करनी होती थी, अब इंग्लैंड में 29 बंदों को प्रैक्टिस करानी पड़ती थी और कोशिश ये है कि फिटनेस उससे भी बेहतर हो। यूनुस खान, मैं वो हम कोशिश करते थे कि सारे सेशन 2-3 घंटे के सेशन कंप्लीट करके तो उसके बाद भी ट्रेनिंग अपनी जरूर करें, क्योंकि ये टीम को 8 जरूरत है नान लड़कों खा को। जाता था, अब भी कितने नान खा रहे हैं ये सच से बता दे भाई। और मैंने अब देखा तो हुआ 8 नान नान कम ही खाता। खाए। अब तो नान खैर 8 से भी ज्यादा खा जाता था, वो तो खैर वो दौर की बात है। चलो खाने की बात हो रही है, एक मैं भी सवाल हाँ, मिसबा हाँ से। जी। मिसबा, पूरे पाकिस्तान में आपने खाने खाए होंगे, किस शहर का खाना सबसे ज्यादा पसंद आया? ओए होए होए होए, ये क्या मुश्किल सवाल सवाल है किया राशिद जुबैदा भाई। जी आपने। ये वैसे बता चुके हैं, इसके बाद मुश्किल सवाल इसके अच्छा बाद चलो आएगा। बताओ जी कौन ये सा। मैंने तुम्हें रिलैक्स किया है, इसके हाँ बाद मुश्किल ऑब्वियसली सवाल यार। आएगा। राशिद भाई एक बात बताऊं, पहले तो लाहौर के ही खाने थे, लेकिन लाहौर पेशावर इन दोनों के, लेकिन अब रिसेंटली पिछले 2 सालों में यकीन करें मैं समझता हूँ कराची नंबर ले गया सबसे। अच्छा खानों मिसबा, एक इससे पहले कि राशिद टेक ओवर नहीं, करें, नहीं, मेरा एक मैं टेक ओवर सवाल कर है। लेता हूँ, नहीं बाद में ये देखेंगे। कराची का लड़का नहीं लिया ना तो कराची को बराबर कर नहीं कहा, कराची नंबर ले गए। नहीं, नहीं, ये पहले बता चुके हैं, हाँ। जब भी चलिए, सवाल आपने किया। सवाल कर रहा तो कर ले। हाँ मिसबा, ये बताएं, आपने यूनुस खान का नाम लिया और हाँ, आप भी हाँ। कोचिंग में हैं। मुझे जो टीवी पे देख के लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेक्निक पे जा रहे हो। क्रिकेट गेम है, मेंटली 80% 90% दिमाग का गेम है, फिटनेस का है। बहुत ज़्यादा कोचिंग आप कर रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि मैं टीवी पे देख के बता रहा हूँ कि टेक्निक पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। क्या ये नहीं टीवी पे नहीं राशिद भाई, आपके मुझे पता है व्हाट्सएप मैसेजेस भी चलते हैं, वीडियोस भी आती हैं जाती हैं। यू नो इनसाइड आउट के क्या। नहीं, टेक्निक बहुत ज़्यादा, हम फोकस टेक्निक पे नहीं हो गए बहुत ज़्यादा आजकल? मेंटली टफनेस जो प्लेयर हुआ करते थे, रफ एंड रॉ जैसे कहते हैं। अपने हिसाब ले लो, नहीं, या यूनुस के अपना, राशिद अगर भाई, आप बात करते हैं कि मेंटली के आपको फेलियर हुआ, दोनों को हुआ, उसके बाद वापस क्रिकेट में आए और उसके बाद भरपूर परफॉर्म किया, वो आप टफ थे मेंटली तौर पे। टेक्निक आप दोनों की तो जी सेम जी रही है हमेशा। जी जी। नहीं राशिद भाई, ऐसी कोई चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा हम किसी की चेंजेस करें। जिसकी जो टेक्निक है उसी में अगर कोई थोड़ी बहुत वो रिफाइन कर सकते हैं चीज को, जैसे इनिशियल मूवमेंट है या आपकी रेडी पोजीशन है, उसमें कोई बेहतरी आ सकती है उसकी अपनी टेक्निक के मुताबिक। ये नहीं कराते कि भाई तुम भी बैक एंड क्रॉस हो जाओ, फ्रंट एंड क्रॉस कोई है, किसी की बैक लेफ्ट अपनी है उसको चेंज करा दें। नहीं, बस उसकी अपनी टेक्निक में कोई थोड़ी बहुत जो मॉडिफिकेशन हो सकती है वो कोशिश करते हैं हाँ एडजस्ट करने के लिए उसको। जैसे अजहर को प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे, तो अजहर को थोड़ा सा चेंज कराया कि यार थोड़ा तुम अपना एक तो जो इनिशियली खड़े होते हो जहाँ पे वो गार्ड चेंज करो, उसके बाद थोड़ी सी फ्रंट लेग उसको ज्यादा क्रॉस ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा ओपन स्टांस के साथ टैक्टिकल चेंज हुई है, मैनेज करो। टैक्टिकल चेंजेस हुई हैं इसकी। टैक्टिकल चेंजेस हैं, जिसके साथ कोशिश ये होती है कुछ ऐसी ड्रिल्स कराएं जो हमने भी की हैं सारी जिंदगी। को प्रॉब्लम हो रही है कि इसको रेपिटेशंस इतनी कर दी जी। जाएं, जो जावेद भाई ने बहुत ज्यादा ऐसी चीजें रेपिटेशंस ऐसी करें कि उसमें ऑटोमेटिकली विदाउट नोइंग वो बैट्समैन का वो हेड अगर है या मिसबा, अब डॉक्टर नोमान मुझे ना बेहतर। घूर के देख रहे हैं, नोमान के सवाल पूछ रहे हैं बस। अब एक आखिरी सवाल है मिसबा, ये आखिरी सवाल है और बहुत मासूमाना सवाल। जी जी वो ये है कि सरफराज जी जी अहमद कप्तानी से हटा दिए गए, फाइन डन, इंग्लैंड उनको लेके जाया गया और शायद परसेप्शन ये दी गई कि मोहम्मद रिजवान सिंस ही हैज़ बीन डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो वो टेस्ट मैचेस खेलेंगे और T20 खेलेंगे सरफराज। फिर रोहिल नज़ीर इंग्लैंड में थे, रोहिल नज़ीर को इंग्लैंड से वापस भेजा गया, सरफराज को सिर्फ एक T20 मिला, उसके बाद अब सरफराज ड्रॉप होते हैं, रोहिल नज़ीर वापस आ जाते हैं। सो मैं किस किस्म की परसेप्शन लूँ कि किसना टीम सेलेक्ट हुई? वेयर इज़ मोहम्मद आमिर? अगर मोहम्मद हफीज़ रह सकते हैं, जो खुद कह रहे थे आज से महीना पहले कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चांस यंगस्टर को देना चाहिए एंड आई एम रेडी, वो है, ठीक है कि ही इज़ प्लेइंग ब्रिलियंटली। शुएब मलिक who recently completed 10,000 T20 runs, he is out। तो ये क्या मतलब, मैं क्या लूँ कि हम 2021 के ICC वर्ल्ड T20 तक हमारा माइंडसेट क्या है? हमने यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करना है। अच्छा, फिर हम प्री मेच्योर, हमने साहबजादा फरहान को खिलाया, मुख्तार अहमद थे वो गायब हो गए, नुमान अनवर थे गायब हो गए, अवैस याद थे वो गायब हो गए। नाउ इफ यू कम
तो अब अब्दुल्ला शफीक ने एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है, डेब्यू में 100 की है, और एक ये टूर्नामेंट T20 खेला है, एंड ही इज इन, वेयर एज वी डोंट सी कि रोहेल नज़ीर अब दोबारा आगे, सरफराज इज आउट। सो एक आखिरी क्वेश्चन आज 3 सवाल है। जी। ये जितना लंबा सवाल आपने किया, मुझे इस टाइम सिर्फ अब्दुल्ला शफीक याद है बस। वो कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हुआ, कुछ मैं अच्छा, ये मैं पूछ रहा आपको था बताता हूँ। कि देखिए, मैं सरफराज आपको प्रायोरिटी बताता में हूँ। इंग्लैंड के टूर पे आते हैं और फिर वो निकल जी, जाते जी, हैं, रोहेल नहीं, नज़ीर को इंग्लैंड से हम वापस भेज देते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये स्टोरी तो जो मर्जी एक मीडिया में या कहीं पे क्रिएट हो जाए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस टाइम पे हमारे पास रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में है। इंग्लैंड में भी ऑब्वियसली सरफराज जब गए थे तो मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट प्रायोरिटी रिजवान है। और हम सोच रहे थे, ऑनेस्टली हम सोच रहे थे कि T20 में हम सरफराज को खिलाएंगे।